एक आप लोगों से ऑनेस्ट सवाल है कि क्या आपका एड्स रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है, जिसे हम रोआस बोलते हैं, 3x 4x 5x आपके सेल्स भी आ रहे हैं, पर एंड ऑफ द मंथ आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है। ऐसी ही एक कहानी एक मेरे मिस्टर दीपक वर्मा क्लाइंट हैं, जो कि एक ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं। उन्होंने जब मुझे बुलाया पहली बार तो उन्होंने बोला कि सेल्स आ रहा है मुझे और रिटर्न्स भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा मंथ एंड पे जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ रहा है। इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? जब मैंने उनका डैशबोर्ड देखा तो सब चीज़ हरा था। CTR बहुत अच्छा 4.75, कन्वर्जन्स बहुत अच्छे थे, कॉस्ट पर क्लिक भी CPC भी बहुत अच्छा था, सब चीज़ हरा था। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा जो प्रॉफिट है वो नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये फिर मैंने जब वो बिज़नेस में डीप जाके डीप इनसाइड देखा तो समझ आया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम कैसे और कहाँ होता है और इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, इस वीडियो में चलिए जानते हैं। आप चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि रॉस केवल और केवल एड स्पेंड मेज़र करता है, ना कि बिज़नेस की रियलिटी को करता है। सबसे पहला जो है हमारा वो ये है कि रॉस जो है केवल एड स्पेंड कैलकुलेट करता है, ना कि बिजनेस रियलिटी करता है। इसका मुख्य रीज़न क्या है कि रॉस जो है केवल एड कॉस्ट देखता है वर्सेस रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कितना आया और ऐड कॉस्ट, ये टोटल डिवाइडेड होता है कि टोटल रेवेन्यू आया कितना ऐड में स्पेंड हुआ, ये हम कैलकुलेशन करते हैं। उससे हम 2x 3x 5x जो भी आता है निकालते हैं। दूसरा है कि लेकिन वो इग्नोर करता है, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करता है? सबसे पहला जो है वो इग्नोर करता है प्रोडक्ट कॉस्ट, कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। उसमें कहीं कैलकुलेशन में रोआस के एज सच जो फॉर्मूला हमें बताया गया है, सिखाया गया है, उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट कहीं नहीं आता है। दूसरी बात जो है वो शिपिंग उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता। तीसरी बात जो है COD, जो कि RTO होता है, रिटर्न टू ओरिजिन। COD में जो है हमारा जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो कुरियर बॉय जाता है वो पैसे कलेक्ट करता है तो उसके चार्जेस वो अलग से लेते हैं। तो ये COD स्टेटस कितना है, पेमेंट गेटवे फ़ी कितना है, और पांचवा जो है रिफंड्स कितने हैं, जो RTO मैं बोल रहा था वो कितने हैं। ये सब जब हम टोटल ये चीज़ें, तो इसमें की क्या है? तो की है रॉयस केवल एक चीज़ को आंसर करता है, एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हमारे लिए बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लाना। और प्रॉफिट जो है वो हमारा कैसे आता है? जब ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं तब आता है। तो इससे हमें साफ पता लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो अब ये एड्स में है या लेयर्स में है। तो ऑब्वियसली ये लेयर्स में है। इससे ज़्यादातर स्टोर ओनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एड्स मैनेजर कहता है कि एड्स काम कर रहा है, ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन मालिक समझता है कि कैश फ्लो टाइट हो रहा है हमारा। तो ये प्रॉब्लम रॉयस को गलत तरीके से देखने से होता है। दूसरी बात जो है जो डिस्काउंट हम देते हैं वो रियल प्रॉब्लम हाइड करता है। तो उसका पहला रीज़न क्या है कि हाई डिस्काउंट्स इन्फ्लेट रॉस। अगर हम डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं तो वो इन्फ्लेट कर देता है रॉस को, जो हमें ज़्यादा दिखता है। ये कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। और जो मार्जिन है हमारा वो श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है मार्जिन हमारा। और तीसरा रीज़न जो है वो, उससे क्या इफ़ेक्ट आता है मंथ के लास्ट में, जो टोटल कैश फ्लो है, अगर हमने 25 लाख या 50 लाख रुपए लगाए हैं तो वो घटकर हमारा जो है कुछ घटकर आता है और फ्लो में लग जाता है। इसके मुख्य रीजंस ये हैं कि प्रॉपर कैलकुलेशन उसका जो है। सो डिस्काउंट लेड रॉस इज़ नॉट हेल्दी ग्रोथ। सिंपल सा है कि भाई जो अगर डिस्काउंट लेड है कि 20% 25% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो एक मिसलीडिंग हो सकता है हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए की क्या है? यू कैन ऑलवेज बाय रॉयस विथ डिस्काउंट। सिंपल सा है कि आप जो है, आपको डिस्काउंट जो है ये आपको बाय करना होगा और उसको इनकलकेट करना होगा आपके कैलकुलेशंस में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। जो स्मॉल स्केल पे होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट लीक्स को छुपा लेता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका बजट 20,000 25,000 30,000 रुपये अगर है महीने का, तो वहाँ पे इतना लीक का पता नहीं लगता है। लीक का पता अप टू 2 लाख मैंने देखा है कि लीक्स मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। अगर आप एड स्पेंड 2 लाख रुपये पर मंथ का है, तो अगर यही 2 लाख से एड स्पेंड ऊपर बढ़ जाता है तो ये आपको हर्ट करना शुरू कर सकता है। क्योंकि मेरा अनुभव पर्सनली बोलता है कि ये जो है ये आपका बढ़ा सकता है।
जैसे कि एग्जांपल के लिए पहला केस लेते हैं, सीओडी रिटर्न राइज कर रहा है। दूसरा रीज़न है कि हायर शिपिंग जोन्स हैं, जो कई जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे हम माल भेज रहे हैं, जहाँ पे हमारा कॉस्ट हायर जा रहा है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और कस्टमर सपोर्ट जो हम दे रहे हैं वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट ओरिएंटेड हमारा सेंटर है। ये कॉस्ट सेंटर है जो हम रॉस के थ्रू नहीं देख सकते। तो इसके लिए की क्या होगा कि ये प्रॉब्लम सडनली अपीयर नहीं होता है, बट धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ये लीक्स को हम अगर पहले से कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे, नहीं देखेंगे एक बिज़नेस रूल के हिसाब से, तो ये बिज़नेस हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रिएटिव मिसमैच, जो हमारा क्रिएटिव होता है, मिसमैच ब्रिंग्स लो क्वालिटी बायर्स। अगर हमारा थोड़ा भी मिस्टेक हुआ क्रिएटिव में या क्रिएटिव के कम्युनिकेशन में, ऑफर्स में, या फिर कुछ डिस्काउंट लेट जो है, तो वो जो है एक बहुत बड़ा लो क्वालिटी बायर्स ला सकता है। इसका रीजंस क्या क्या है? क्योंकि ऐड जो है ऑप्टिमाइज है वो केवल चीप कन्वर्जन के लिए, कि सस्ते हमारा कन्वर्जन सस्ता पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी है वो। दूसरा रीज़न है जो ये है वो बार्गेन हंटर्स लाता है, बोलेगा 10% डिस्काउंट दे दो मुझे, वो ड्रॉप कर देगा आपके शॉपिंग कार्ट पे, और वो वहाँ से बोलेगा कि नहीं जी मुझे 15% चाहिए, मुझे 20% चाहिए, वो और हर्ट करता है। इस तरीके के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने कई क्लाइंट्सों के पास देखा है, जब वो पूछता हूँ उनसे जो अबैंडन चेकआउट को देखते हैं, कहते हैं सर कस्टमर जो है हमने 10% का दे रखा, वो बोलता है 20% दो तब लूँगा। तीसरा जो है लो रिपीट रेट एंड हाई रिफंड, ये बहुत बड़ा रीज़न है। चूँकि लो रिपीट रेट का होना मतलब ट्रस्ट डिफिसिट होना, ट्रस्ट नहीं है आपके बिजनेस के ऊपर, इसका इसी से जो है आपका रिपीट रेट नहीं आ रहा है, जो एग्जिस्ट, जो एक बार बाय कर लिया दोबारा बाय नहीं कर रहे। दूसरी बात जो है हायर रिफंड्स है, आप प्रोडक्ट ले लिया, थोड़ा बहुत यूज़ किया, उनको अच्छा नहीं लगा, वापस कर दिया, तो ये रिफंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल आपके जो एक्सपेक्टेशन उनको दे रहे हो, यू शुड ऑलवेज सरपास दैट, देन ओनली इट विल बी वायबल। अगर आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन दे दिया और आपका प्रोडक्ट बहुत उस एक्सपेक्टेशन से बहुत कहीं थोड़ा भी कम है या बराबर भी है, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करना है, दैट इज़ द की हियर। सो नॉट ऑल सेल्स आर इक्वल। एक सेल्स जो आपके एक्चुअल कस्टमर के बिल्कुल राइट प्रोफाइल को विथ राइट कम्युनिकेशन जा रहा है, वो एक प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन अलग देगा। और वहीं अगर आपका उसका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है, उसके हायर एक्सपेक्टेशन थे, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। सो दिस वॉज द फोर्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न इज़ स्केलिंग एक्सपोजेस कैश फ्लो प्रेशर। जब भी आप स्केल करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके कैश फ्लो को एक्सपोज करता है। और एक कैश फ्लो को एक्सपोज करने के जो मुख्य रीजंस हैं, वो एड प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे पहले पेमेंट चाहिए उनको, फिर वो ऐड दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म हो। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो पे आउट साइकिल है वो लैग बिहाइंड करता है। जो हमारे पास पेमेंट आ रहा है वो, क्योंकि स्टॉक हमने ले लिया, स्टॉक रख लिया अपने पास, वो एक हमारे पास पड़ा है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग। और तीसरी बात जो है, जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जो कच्चा माल है, वो एक तरीके से स्टक पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों का जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली हमारे कैश फ्लो पे आके पड़ता है। तो ये चीज़ हमारे बिजनेस में देखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कंट्रीब्यूशन मनी कितना है इस ऐड में, ब्लेंडेड सीएसी कितना है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, तीसरा जो है चेकआउट कंप्लीशन रेट क्या है, और रिफंड एंड रिटर्न परसेंटेज क्या है। और एक चीज़ और देखता हूँ जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, वो है कि डिफरेंस बिटवीन योर प्रोडक्ट पेज वर्सेस चेकआउट। सो व्हाट इज़ द गैप, तो गैप कितना है वो मैं एक और देखता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़े फैक्टर को देता है। प्रोडक्ट हमने ऐड चलाया, प्रोडक्ट देखा, लेकिन वो हमारे चेकआउट पे नहीं गया, चेकआउट नहीं किया उसने। तो अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट, आपका जो स्टोर है या जो आपका ब्लैंडिंग पेज है, वो सफिशिएंट ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे लेयर्स में हम काम करते हैं, बहुत सारे इसमें हम A/B टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है, और धीरे धीरे हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इस। क्या होना चाहिए, व्हेन प्रॉफिट इज मिसिंग द प्रॉब्लम इजंट एड ओनली। तो अगर आपका प्रॉफिट मिस हो रहा है तो केवल ये ऐड से संबंधित नहीं हो सकता है, इट इज़ हाउ एड्स, ऑफर्स एंड ऑपरेशन इंटरेक्ट्स। ये जो है ऐसे ही एड्स, हमारे जो एड्स हैं, ऑफर्स और ऑपरेशंस जो है इंटरेक्ट करते हैं। और तीसरा,
दिस इज़ यूजुअली वेयर आई स्टार्ट रिव्यू। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से मैं शुरू करता हूँ लोगों का देखना स्टोर में कि कहाँ इनका लीकेज है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।